शांति। आज 21 मार्च 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे, शाम को 4 बजे मुरली मंथन करते हैं। इसके साथ हम शाम को 5 बजे सहज राजयोग के कोर्स का भी मंथन करते हैं। तीनों के लिए लिंक एक ही है गूगल मीट के लिए, और एक ही लिंक है यूट्यूब लाइव के लिए। आप यदि गूगल मीट पर जुड़ना चाहते हैं तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और यदि आप यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके लिए हम रोजाना जो ये मंथन करते हैं इसका सभी को लाभ होता है, क्योंकि सबके विचार, सबके अनुभव शेयर हो जाते हैं और उससे सबको समझ में आ जाता है कि आखिर फाइनल निर्णय क्या है, वास्तविकता क्या है, यथार्थ सामने आ जाता है। बाबा के ज्ञान को हम कैसे समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, ये भी हमें समझ में आ जाता है। जो भाई बहन घर में बैठकर देखते हैं, बाद में देखते हैं, वो भी अपने सुझाव भेज सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे अंतर्मुखी हो, याद का अभ्यास करो। अंतर्मुखी हो, याद का अभ्यास करो। चेक करो कि आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी कितना समय रहते हैं। आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी कितना समय रहते हैं। ये दो शब्द है हमारे सामने, एक है आत्म अभिमानी और दूसरा है परमात्म अभिमानी। आत्म अभिमानी अर्थात मैं आत्मा हूं, बस, और कुछ नहीं। और परमात्म अभिमानी मतलब मैं आत्मा ईश्वरीय संतान हूं, ईश्वरीय यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूं, स्वयं परमेश्वर मेरा सतगुरु है। तो ये स्मृति रहना अर्थात परमात्म अभिमानी। बाबा पूछ रहे, समझा, इसमें बात कर रहे हैं कि आप कितना समय रहते हैं, ये अपने आप से हम पूछें। अंतर्मुखी होकर याद का अभ्यास करो और चेक करो कि हम सारा दिन में कितना समय आत्म अभिमानी रहते हैं और कितना समय हम परमात्म अभिमानी रहते हैं। आत्म अभिमानी रहते हैं और परमात्म अभिमानी रहते हैं। प्रश्न, जो बच्चे एकांत में जाकर आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करते हैं उनकी निशानी क्या है? जो बच्चे एकांत में जाकर आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करते हैं, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करना मतलब अपने आप को आत्मा समझना, उनकी निशानी क्या होगी? कैसे पता लगे कि वे आत्म अभिमानी रहते हैं? नंबर 1, उनके मुख, हाँ जी क्या बोले? खुश रहेंगे वो, खुश रहेंगे। उनके मुख से खुश रहने के कारण कभी उल्टा सुल्टा बोल नहीं निकलेगा, वो कभी उल्टा सुल्टा नहीं बोलेंगे। भाई भाई का आपस में बहुत लव होगा, आपस में सबको भाई भाई देखेंगे ना, सदा खीर खंड होकर रहेंगे। एक दूसरे के साथ कैसे रहेंगे? खीर खंड
होकर रहेंगे। खीरखंड होकर रहना माना मिलकर रहना, मिलजुल कर रहना, उनके आपस में किसी भी प्रकार का भेद ना होना। यदि उनके अंदर आपस में भेद होता है तो क्या कहते हैं? लूण पानी। उसके लिए शब्द याद रखना है मुरली का, लूण पानी होना। लूण पानी होते हैं अर्थात एक दूसरे में मतभेद, एक दूसरे के साथ झगड़ा, और खीरखंड होकर रहना एक दूसरे के साथ मिलकर रहना, जैसे चीनी खीर के अंदर रहती है। धारणा बहुत अच्छी होगी, उनसे कोई विकर्म नहीं होगा। उनकी धारणा कैसी होगी? बहुत अच्छी होगी, उनसे कोई विकर्म नहीं होगा। उनकी दृष्टि बहुत मीठी होगी, कभी देह अभिमान नहीं आएगा, कभी भी देह अभिमान नहीं आएगा। कोई को भी दुख नहीं देंगे, किसी को भी दुख नहीं देंगे, मतलब देह अभिमान नहीं आएगा और कभी किसी को दुख भी नहीं देंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति सिर्फ रूह कहेंगे तो फिर जीव निकल जाता है। रूह कहेंगे तो फिर जीव नहीं, फिर क्या हो गया? आत्मा। बस जीव निकल जाता है। इसलिए रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। रूहानी बाप किनको सुना रहे हैं? केवल आत्माओं को सुना रहे हैं, आत्माओं को समझा रहे हैं। अपने को आत्मा समझना, अपने को आत्मा समझना है। हम आत्माओं को बाप से ये नॉलेज मिलती है, बच्चों को देही अभिमानी हो रहना है। बच्चों को कैसे रहना है? देही अभिमानी हो रहना है। बाप आए ही हैं बच्चों को ले जाने के लिए। भल सतयुग में तुम आत्म अभिमानी बनते हो, परंतु परमात्म अभिमानी नहीं, परंतु परमात्म अभिमानी नहीं। यहां तुम आत्म अभिमानी भी बनते हो तो परमात्म अभिमानी भी, अर्थात हम बाप की संतान हैं। यहां और वहां में बहुत फर्क है, यहां में और वहां में बहुत फर्क है। यहां है पढ़ाई, वहां पढ़ने की बात ही नहीं। कहां पढ़ाई है, कहां पढ़ने की बात नहीं है? सतयुग में पढ़ाई है और सतयुग में पढ़ने की कोई बात ही नहीं। वहां प्रारब्ध भोगते हैं। आत्म अभिमानी भी बनते हो तो परमात्म अभिमानी भी बनते हो। कहां बनते हो? संगम पर। संगम पर, यानी आत्म अभिमानी बनते हो परंतु परमात्म अभिमानी नहीं। कहां पर? सतयुग, स्वर्ग में, सतयुग में। सतयुग में तुम आत्म अभिमानी बनते हो परंतु परमात्म अभिमानी नहीं। यहां तुम आत्म अभिमानी भी बनते हो संगम पर और परमात्म अभिमानी भी बनते हो, अर्थात हम बाप की संतान हैं। यहां और वहां में बहुत फर्क है। यहां है पढ़ाई, वहां पढ़ने की बात नहीं। वहां पढ़ाई होगी परंतु ये पढ़ाई नहीं होगी। वहां के व्यवहार के लिए, वहां के जीवन के लिए, वहां की जो संसारिक पढ़ाई है वो होगी, परंतु जो यहां परमात्मा आकर पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाई वहां नहीं होगी। अंतर समझ रहे हैं? यहां हर एक को आत्मा समझता है, यहां हर एक अपने को आत्मा समझता है और बाबा हमको पढ़ाते हैं। इस निश्चय में रहकर सुनेंगे तो धारणा बहुत अच्छी होगी। आत्म अभिमानी बनते जाएंगे।
इस अवस्था में टिकने की मंजिल बहुत बड़ी है। सुनने में बहुत सहज लगता है। बच्चों को यही अनुभव सुनाना है कि हम कैसे अपने को आत्मा और दूसरे को भी आत्मा समझ बात करते हैं। अपने को भी आत्मा और दूसरे को भी आत्मा समझ बात करते हैं। बाप कहते हैं मैं बल इस शरीर में हूं, परंतु मेरी ये असूल की प्रैक्टिस है। असूल मतलब सत्य में, ट्रुथ में, सच्चाई में, ये मेरी प्रैक्टिस है। मैं बच्चों को आत्मा ही समझता हूं। परमात्मा हमारे इन शरीरों को नहीं देखते। जैसे आप अपने बच्चे को देखेंगे, चाहे बच्चे ने कौन से भी कपड़े पहने हैं, आप उनके कपड़ों को नहीं देखेंगे, आप बच्चे को देखते हैं। ऐसे ही परमात्मा भी हम आत्माओं को देखते हैं, वो हमारी ड्रेस को नहीं देखते। मैं बच्चों को आत्मा ही समझता हूं, आत्मा को पढ़ाता हूं। भक्ति मार्ग में भी आत्मा पार्ट बजाती आई है, पार्ट बजाते बजाते पतित बनी है। भक्ति मार्ग में भी आत्मा ही पार्ट बजाते बजाते, शरीर तो पतित बनता नहीं, शरीर तो पतित हो जाता है जब आत्मा पतित है। आत्मा गंदी है, आत्मा के विचार गलत हैं, तो शरीर भी ऑटोमेटिक वैसा हो जाता है। फिर आत्मा को पवित्र बनना है। सो जब तक बाप को परमात्मा समझ कर याद नहीं करेंगे तो पवित्र कैसे बनेंगे? तो पवित्र कैसे बनेंगे? इस पर बच्चों को बहुत अंतर्मुखी हो याद का अभ्यास करना है। नॉलेज सहज है, बाकी यह निश्चय पक्का रहे कि हम आत्मा पढ़ते हैं, बाबा हमको पढ़ाते हैं, तो धारणा भी होगी, और कोई विकर्म नहीं होगा। ऐसे नहीं, इस समय हमसे कोई विकर्म नहीं होता, इस समय हमसे कोई विकर्म नहीं होता है। विकर्माजीत तो अंत में बनेंगे। भाई भाई की दृष्टि बहुत मीठी रहती है, इसमें कभी देह अभिमान नहीं आएगा, इसमें कभी देह अभिमान नहीं आएगा। बच्चे समझते हैं बाप की नॉलेज बड़ी डीप है, बाप की जो नॉलेज है वो बड़ी गहरी है। अगर ऊंचते ऊंच बनना है तो ये प्रैक्टिस अच्छी रीति करनी पड़े, इस पर गौर करना पड़े। अंतर्मुखी होने के लिए एकांत भी चाहिए। यहां जैसा एकांत घर में, धंधे धोरी में तो मिल ना सके, एकांत में भी नहीं मिलेगा, घर में भी नहीं मिलेगा, धंधे धोरी में भी मिल ना सके। यहां तुम ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर सकते हो। आत्मा को ही देखना पड़े, अपने को भी आत्मा समझना है। ये प्रैक्टिस यहां करने से आदत पड़ जाएगी। फिर अपना चार्ट भी रखना चाहिए। हमें अपना क्या रखना चाहिए? चार्ट। और कल बाबा ने कहा था चार्ट रखने की जरूरत नहीं, और आज बाबा कह रहे हैं चार्ट रखना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? को देखना चाहिए, हर समय देखते रहना चाहिए। हमें कागज पर लिखने की जरूरत नहीं, हमने हर समय स्वयं को चेक करते रहना है कि मेरे पास परिवर्तन श्रेष्ठ बनने का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरी अवस्था सुधरती जा रही है कि नहीं सुधरती जा रही है। मुझे हर पल देखना है और हर पल सुधरना है। फिर अपना चार्ट भी रखना चाहिए, कहां तक आत्म अभिमानी बने हैं। आत्मा को ही हम सुनाते हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं।
ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। बच्चे समझते होंगे ये बात तो ठीक है, देह अभिमान निकल जाए और हम आत्म अभिमानी बन जाएं। धारणा करते और कराते जाएं, धारणा करते और कराते जाएं। कोशिश कर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। अपने को क्या समझना है? आत्मा समझ बाप को याद करना है। ये चार्ट बड़ा डीप है, बड़े बड़े महारथी भी समझते होंगे, बड़े बड़े महारथी भी समझते होंगे। बाबा जो दिन प्रतिदिन सब्जेक्ट देते हैं, बाप दादा बाबा जो दिन प्रतिदिन सब्जेक्ट देते हैं विचार सागर मंथन करने के लिए, ये तो बहुत बड़ी पॉइंट्स हैं, ये तो बहुत बड़ी पॉइंट्स हैं। फिर कभी भी मुख से कोई उल्टा सुल्टा अक्षर नहीं निकालेंगे। फिर मुख से कोई उल्टा सुल्टा अक्षर नहीं निकालेंगे। भाइयों का आपस में बहुत लव हो जाएगा। भाइयों का आपस में बहुत लव हो जाएगा। हम सब ईश्वर की संतान हैं। बाप की महिमा को तो जानते ही हो। श्री कृष्ण की महिमा अलग, उनको कहते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। परंतु श्री कृष्ण के पास गुण कहां से आए? गुण कहां से आए? भल उनकी महिमा अलग है, परंतु सर्वगुण संपन्न बना तो ज्ञान सागर बाप से ही है ना। सर्वगुण संपन्न बना तो ज्ञान सागर बाप से ही है ना। तो अपनी जांच बहुत रखनी है, अपनी जांच बहुत रखनी है। कदम कदम पर पूरा होता मेल निकालना है। व्यापारी लोग सारे दिन की मुरादी रात को संभालते हैं। तुम्हारा भी व्यापार है ना, रात्रि को जांच करनी है कि हमने सबको भाई भाई समझकर बात की। कोई को भी दुख तो नहीं दिया, किसी को भी दुख तो नहीं दिया, क्योंकि तुम जानते हो हम सब भाई खीर सागर की तरफ जा रहे हैं। खीर सागर माना सुख की दुनिया। हम सुख की दुनिया की तरफ जा रहे हैं। ये है विषय सागर जहां हम रह रहे हैं। ये क्या है? विषय सागर, जहां विष है, जहर है। हमारा एक एक कर्म, एक एक बोल क्या करता है? एक दूसरे को दुख देता है। जहर का काम है दुख देना। तुम अभी ना रावण राज्य में हो ना राम राज्य में। अभी हम कहाँ हैं? संगम पर। हमारे एक तरफ है रावण राज्य और एक तरफ है राम राज्य। हमने दो नावों पर पांव रखा हुआ है, इसलिए हम दोनों के बीच में हैं। दोनों पर कभी हम रावण राज्य में चले जाते हैं, कभी हम राम राज्य में चले जाते हैं। जब हम समझ लेते हैं मैं आत्मा हूं तो हम राम राज्य में हो जाते हैं। जब हम समझ लेते हैं कि मैं देह हूं तो हम रावण राज्य में चले जाते हैं। तुम बीच में हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। देखना है कहां तक हमारी वह भाई भाई की दृष्टि, भाई भाई के दृष्टि की अवस्था रही। हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। हम आत्माएं सब क्या हैं? आपस में भाई भाई हैं। हम इस
शरीर से पाठ बजाते हैं, आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया है, अब बाप आए हैं, कहते हैं माम एकम याद करो। अपने को आत्मा समझने से भाई भाई हो जाते हैं। ये बाप ही समझाते हैं, बाप के सिवाय और कोई का पार्ट ही नहीं। प्रेरणा आदि की बात नहीं। जैसे टीचर बैठ समझाते हैं, वैसे बाप बच्चों को समझाते हैं। ये विचार सागर करने की बात है। इसमें समय भी देना पड़ता है। बाप ने धंधा आदि करने के लिए तो कह दिया है, धंधा आदि करने के लिए तो कह दिया है, लेकिन याद की यात्रा भी जरूरी है। उसके लिए भी टाइम निकालना चाहिए, उसके लिए भी टाइम निकालना चाहिए। सर्विस भी सबकी भिन्न भिन्न है। कोई बहुत टाइम निकाल सकते हैं। मैगजीन में भी युक्ति से लिखना है कि यहां ऐसे बाप को याद करना होता है। मैगजीन में भी पत्रिका निकलती है ना, उसमें भी बाबा कहते युक्ति से लिखना चाहिए कि ब्रह्मा कुमारीज में बाप को याद करना होता है। वो भी कैसे, ऐसे याद करना होता है। कौन बताएगा? मैगजीन में अब तक ज्ञान अमृत में आपने पढ़ा कि परमात्मा को कैसे याद करना चाहिए, लिखा गया? कोई ज्ञान अमृत में लिखा गया कि परमात्मा को कैसे याद करना चाहिए? नहीं भाई जी। क्योंकि हमें समझ में नहीं आया, मेरे को तो कभी दिखाई नहीं दिया कि हमें परमात्मा को कैसे याद करना चाहिए। बस उसमें यही है कि बाबा की याद में बैठो, बाबा का ध्यान करो, या फिर कमेंट्री पर आ जाते हैं, या फिर विधि सिखा देते हैं। तो इस प्रकार से बाबा को याद करने के लिए बाबा कहते मैगजीन में लिखो, युक्ति से लिखो, ताकि सबको समझ में आए। एक दो को भाई भाई समझना होता है। हम सबको एक दूसरे को क्या समझना है? भाई भाई समझना होता है। बाप आकर सभी आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा में देवी गुण, आत्मा में देवी गुणों के संस्कार, आत्मा में देवी गुणों के संस्कार अब भी भरने हैं। अभी हमने देवी गुणों के संस्कारों को अपने में भरना है। मनुष्य पूछते हैं, भारत का प्राचीन योग क्या है? मतलब भारत के लोग दूसरे देशों में जाते हैं, वहां उनको कहते हैं हम यहां प्राचीन योग सिखाते हैं। भारत का प्राचीन योग क्या है? तुम समझा सकते हो, तुम समझा सकते हो, परंतु तुम अभी बहुत थोड़े हो। तुम्हारा नाम निकला नहीं है, क्योंकि साकार मुरली है, उस समय से थोड़े से भाई बहन थे, नाम निकला नहीं है। ईश्वर योग सिखलाते हैं, जरूर उनके बच्चे भी होंगे। ईश्वर योग सिखलाते हैं तो सीखने वाले उनके बच्चे भी होंगे। वे भी तो जानते होंगे जिनको सिखलाया होगा। ये किसी को भी पता नहीं है। निराकार बाप कैसे आकर पढ़ाते हैं, वे खुद ही समझाते हैं। मैं कल्प कल्प संगम युग पर आकर खुद बताता हूं कि मैं ऐसे आता हूं। किसके तन में आता हूं, इसमें मूंझने की बात नहीं। ये बना बनाया ड्रामा है। एक मैं ही आता हूं, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा
स्थापना ये मुरब्बी बच्चा पहले पहले बनते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, फिर वही पहले नंबर में आते हैं। इस चित्र पर समझानी बहुत अच्छी है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, ये और कोई समझा ना सके। समझाने की युक्ति चाहिए। अभी तुम जानते हो बाबा कैसे देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, कैसे चक्र फिरता है। इन बातों को और कोई जान ना सके, और कोई जान ना सके। तो बाप कहते हैं ऐसे ऐसे युक्ति से लिखो। यथार्थ योग कौन सिखला सकते हैं, यथार्थ योग कौन सिखला सकते हैं, ये मालूम पड़ जाए तो तुम्हारे पास ढेर आ जाए। तुम्हारे पास क्या होगा, ढेर आ जाए। इतने बड़े आश्रम जो हैं सब हिलने लग पड़ेंगे। जो दुनिया भर के ये ज्ञान सुनाने वाले भक्ति के आश्रम बने हुए हैं वो सारे हिलने लग पड़ेंगे। कितना बड़ा बाबा बात समझा रहे हैं। ये पिछाड़ी को होना है, ये अभी होना है, पिछाड़ी को होना है। ये सारे महामंडलेश्वर और जितने ये धर्म गुरु आचार्य सतगुरु बन के बैठे हुए हैं इन सबको हिलने लगेगा। ये पिछाड़ी को होना है। फिर वंडर खाएंगे, फिर उनको हैरानी होगी कि इतनी सब संस्थाएं भक्ति मार्ग की हैं और ज्ञान मार्ग की एक भी नहीं है। उनको समझ में आएगा, हाँ इतनी सारी ये भक्ति मार्ग की है, ज्ञान मार्ग की एक भी नहीं है। तब ही तुम्हारी विजय होगी। ये भी तुम जानते हो। जैसे हम चैलेंज करते हैं ना, ये बात सबकी बुद्धि में बैठेगी कि दुनिया में कितने बड़े संत, कितने बड़े गुरु, कितने बड़े धर्म पिताएं हैं, एक भी नहीं जानता कि मैं कौन, एक भी नहीं जानता कि परमात्मा कौन है, एक भी नहीं जानता कि कर्मों की गति क्या है, एक भी नहीं जानता कि सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज क्या है। कितनी कमाल की बात है। ये क्वेश्चन, ये चैलेंज जब सबकी बुद्धि में बैठेगा कि हां कोई भी नहीं जानता, तब जो है ना बाबा कहते प्रत्यक्षता होगी। ये भी तुम जानते हो हर 5000 वर्ष के बाद बाप आते हैं। बाप द्वारा तुम सीख रहे हो। हम ये सहज राजयोग जो भारत का प्राचीनतम योग है वो अब हम सीख रहे हैं। जो स्वयं परम पिता परमात्मा आकर सिखाते हैं, जिससे हम सतयुग के स्वर्ग के राजा बनते हैं। फिर औरों को तुम सिखलाते हो कैसे किसको लिखत में समझाना है। ये लिखना है। लिखने का अभ्यास कौन करेगा, जिसको ये बात टच हुई होगी। आप उसको लिखे। सबको ये बाबा काम दे रहे हैं कैसे किसको लिखत में समझाना है। ये सब कल्प कल्प युक्तियां निकलती हैं। हर कल्प बाबा कहते इसको लिखने की भी युक्तियां निकलती हैं, जो बहुतों को पता पड़ जाता है सिवाय बाप के। ये बात कौन सी बात सबको पता पड़ जाती है कि सिवाय परम पिता परम आत्मा के एक धर्म की स्थापना कोई कर नहीं सकता। और एक धर्म की स्थापना के लिए क्या करते हैं बाबा, सारे धर्मों का अंत करा देते। अधर्म, सारे धर्म क्या बन गए हैं, अधर्म का विनाश करके
एक धर्म की पुनः परम पिता परमात्मा आकर स्थापना करते हैं। ये काम और कोई नहीं कर सकता। तुम जानते हो उस तरफ है रावण और इस तरफ है राम। रावण पर तुम जीत पाते हो, वे सब हैं रावण संप्रदाय। तुम ईश्वरीय संप्रदाय बहुत थोड़े हो। भक्ति का कितना शो है, शो माना दिखावा है। जहां जहां पानी है वहां मेला लगता है, चाहे वहां कुआं हो, तालाब हो, नदी हो, नाला हो, वहां पर क्या लग जाता है, मेला लग जाता है। कितना खर्चा करते हैं मेले में जाने का, कितने डूबते मरते हैं उस मेले में। यहां ये भी मेला है आत्माओं और परम आत्मा का। यहां तो मेले ऐसे, में कब डूबते हैं? हाँ जी, मेले में कब डूबा तुम? डूब जाते हैं मेले में जाके? ये जो हरिद्वार में मेला लगता है, प्रयाग में मेला लगता है, इतनी भीड़ जाती है, बहुत डूबने डूबने के केस बनते हैं। क्योंकि न, मतलब मर जाते हैं? अब ये तो मर तेरा जाते हैं? अब डिपेंड करता है कि तैराक उसे पकड़ पाए तो पकड़ लेते हैं। क्योंकि क्या होता है कि होड़ लग जाती है, वहां जब संगम होता है ना, जहां दोनों नदियां आपस में मिलती हैं, तो वहां पर प्रवाह बहुत तेज होता है। दोनों ही एक दूसरे के साथ आकर मिलती हैं और वो क्या करते हैं कि नाव पर बैठकर वहां संगम पर नहाने के लिए जाते हैं। नहाने जाते हैं अंदर पानी में? हाँ, जहाँ संगम होता है, जहाँ एक तरफ से गंगा आ रही है और एक तरफ से जमुना आ रही है, संगम पर नहाना चाहते हैं। हाँ, जो पानी में जाएगा वो तो डूबेगा ही। हाँ, मतलब उसमें, मेले में से निकल के। हाँ, मतलब उसमें मतलब यह है कि तैराक होते हैं वहां पर, गवर्नमेंट का अब तो अरेंजमेंट होता है, पहले इतना अरेंजमेंट नहीं होता था, तो डूबने के केसेस बन जाते थे। भाई जी, कुंभ के मेले में बच्चे भी तो मरते हैं बहुत सारे। भाई भगदड़ मच जाती है कई बार। इनके जो क्या होते हैं, क्या होते हैं, जो धर्म वाले थे ना, आते हैं टोले के टोले, अलग अलग गुरु बने हो ना, वो नहाने के लिए आते हैं, तपस्या कर रहे हैं जो जंगलों में, पहाड़ों पर। नागा संप्रदाय के। नागा संप्रदाय, बहुत सारे संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, नागा संप्रदाय, गौरी अघोरी, क्या है पता नहीं, बहुत फौर है। तो वो सारे आते हैं स्नान करने के लिए। तो हर एक चाहता है कि पहले मेरा होना चाहिए, इस पर उनका झगड़ा होता है। हम पहले नहाते हैं, पहले हम सबसे ऊंचे हैं, तो उनका वो झगड़े होते हैं। इस प्रकार से भीड़ इतनी ज्यादा होती है। अब भीड़ में तो आप समझ सकते हैं कि जेब काटना है, चोरी करना है, ये सब हर एक का काम। कतार भी चला देते, तलवार भी चला देते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस प्रकार से मतलब जो भी है, मतलब वो बाबा कहते हैं कि वो मेले तो मेला कर देते हैं, और ये मेला है आत्माओं और परम आत्मा का। इसमें कोई पानी में नहाने की बात नहीं, यहाँ तो ज्ञान स्नान करना है, यहाँ तो स्वयं को पवित्र बनाना है, यहाँ तो ऐसी बात है नहीं। फिर भी बाप कहते हैं, उसके बाद भी बाबा कहते हैं, आश्चर्यवत मेरे को पहचानती। कितने अच्छे बच्चे हैं, आश्चर्यवत, हाँ, भगवान आके पढ़ा रहा है, बाबा को पहचान लेते हैं। सुनंती, भगवान से फिर सुनते हैं, फिर औरों को सुनावंती, कि भगवान आया हुआ है, आके पढ़ो। पवित्र, हाँ जी, भक्ति मार्ग में शंकर की जटाओं में गंगा क्यों दिखाते हैं बाबा? तो उसको हम कोर्स में कर लेंगे। तो सुनावंती, पवित्र रहंती, पवित्र रहंती, पवित्र रहते हैं, फिर भी ओ माया तेरे द्वारा हार खावंती। पवित्र भी रहते हैं और माया कहते हैं। मुरली में इस तरह के मुरली में इस तरह के वर्ड क्यों आते हैं? अब ये तो बाबा को पूछना, हिंदी तो समझ आती है, ये भी समझ में आ रहा है कौन सा मुश्किल है। सुनंती, सुनावंती, पवित्र रहंती, फिर भी ओ माया तेरे द्वारा हार खावंती।
कल्प कल्प। हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों बातें कही है ना। उर्दू भी, सारी भाषाएं मिक्स कर देते हैं बाबा। थोड़ा सा चुटकुलाबाजी भी तो होना चाहिए ना, कुछ रौनक तो होनी चाहिए ना, रमणीक लगना चाहिए ना। अच्छा लगता है। कल्प ऐसे होता है, हर कल्प ऐसे होता है। हार खवंती भी होते हैं, माया के साथ युद्ध है, माया का भी प्रभाव है। भक्ति को तो हिलना ही है। अब भक्ति को क्या होना है? भक्ति को तो हिलना ही है। आधा कल्प तुम प्रालब्ध भोगते हो, फिर रावण राज्य से भक्ति शुरू होती है। उनकी निशानियां भी कायम है, उनकी निशानियां भी कायम हैं। विकार में जाते हैं, फिर देवता तो रहे नहीं। जो विकार में जाएंगे तो फिर तो वे देवता रहे नहीं। कैसे विकारी बनते हैं ये दुनिया में कोई जानते नहीं। शास्त्रों में लिख दिया है, वाम मार्ग में गए, कब गए ये नहीं समझते हैं। ये सब बातें अच्छी रीति समझने और समझाने की हैं। ये भी तब समझें जब निश्चय बुद्धि हो। उनकी कोशिश होगी, कहेंगे ऐसे बाप से तुमको हमको मिलाओ, ऐसे बाप से हमको मिलाओ। उनके अंदर कोशिश होगी, फिर कशिश होगी कि ऐसा बाप जो परम धाम से आया है हम सबको पढ़ाने के लिए, तो ऐसे बाप को हमसे मिलाओ। परंतु पहले देखो, घर जाने के बाद वे नशा रहता है, निश्चय बुद्धि रहते हैं। भल याद सतावे, चिट्ठी लिखते रहें कि आप हमारे सच्चे बाबा हो, आपसे ऊंचा वर्षा मिलता है। आपसे मिलने बिगर हम रह नहीं सकते। सगाई के बाद मिलना होता है। सगाई के बाद क्या होता है? मिलना होता है। सगाई के बाद तड़पते हैं। तुम जानते हो हमारा बेहद का बाप, टीचर, साजन आदि सब कुछ है, आदि सब कुछ है। और सबसे दुख मिला, उनकी एवज में बाप सुख देते हैं, वहां भी सब सुख देते हैं। इस समय तुम सुख के संबंध में बंध रहे हो, सुख के संबंध में बंध रहे हो। ये पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम युग है। मूल बात है अपने को आत्मा समझना, बाप को प्यार से याद करना है। याद से खुशी का पारा चढ़ेगा। हमने सबसे जास्ती भक्ति की है, धक्के बहुत खाए हैं। अब बाप आया है वापस ले जाने, तो जरूर पवित्र बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, पोता मेल रखना है। सारे दिन में कितने को बाप का परिचय दिया, बाप का परिचय देने बिगर सुख नहीं आता। बाप का परिचय देने बिगर सुख नहीं आता। तड़फन लग जाती है। यज्ञ में बहुत विघ्न भी पड़ते हैं, मारे खाते हैं, और कोई सत्संग नहीं। जहां पवित्रता की बात हो, जहां पवित्रता की बात हो, यहां तुम पवित्र बनते हो तो असुर लोग विघ्न डालते हैं। पावन बनकर घर जाना है। संस्कार आत्मा लेके जाती है, संस्कार आत्मा लेकर जाती है। कहते हैं युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। इसलिए
खुशी से लड़ाई में जाते हैं, खुशी से लड़ाई में जाते हैं। तुम्हारे पास कमांडर, मेजर, सिपाही आदि कहां से आते हैं? स्वर्ग में कैसे जाएंगे? स्वर्ग में कैसे जाएंगे? लड़ाई के मैदान में मित्र संबंधी आदि आते हैं। अब बाप समझाते हैं सबको वापस घर जाना है, सबको वापस घर जाना है। अपने को आत्मा समझो, भाई भाई समझो, बाप को याद करो। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे ऊंच पद पाएंगे। वो लोग कहते हैं हम भाई भाई हैं, परंतु अर्थ नहीं जानते, बाप को ही नहीं जानते, अर्थ नहीं जानते, बाप को ही नहीं जानते। लोग समझते हैं हम निष्काम सेवाधारी हैं, हमको फल की इच्छा नहीं। कई लोग कहते हैं हमें कोई इच्छा नहीं, हम तो निष्काम सेवाधारी हैं, परंतु फल तो जरूर मिलना है। आपने सुख दिया है, वो सुख तो आपको रिटर्न मिलना है। आपने दुख दिया है, वो दुख भी आपको मिलना है। सुख दिया है तो सुख भी आपको मिलना है। निष्काम सेवा तो एक बाप ही करते हैं, जो परमात्मा तो हर कर्म का मिलना ही है। हाँ, हम ले नहीं ले, लेकिन मिलना ही मिलना है, इसलिए कोई निष्काम हो ही नहीं सकता। परंतु परमात्मा जो ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान हम परमात्मा को रिटर्न नहीं करते। हमें उसके बदले में परमात्मा को कुछ नहीं देना पड़ता। हर सेकंड पिछला चुकतू और नया बनता जा रहा है। हाँ, निष्काम सेवा तो एक बाप ही करते हैं। जो बाबा देते हैं वो वापिस परमात्मा को हम नहीं देते, ना परमात्मा को चाहिए, क्योंकि परमात्मा के पास तो वो है ही है ऑलरेडी। एक बाप ही चक्र में नहीं आते ना। हाँ, वो इस चक्र में नहीं आते, हम लोग चक्र में फंस जाते हैं। हम चक्र में फंसते हैं। निष्काम सेवा तो एक बाप ही करते हैं। बच्चे जानते हैं बाप की कितनी ग्लानि की है, देवताओं की भी ग्लानि की है। अब देवताएं किसी की हिंसा तो कर नहीं सकते, देवताएं किसी की हिंसा तो कर नहीं सकते। यहां तो तुम डबल अहिंसक बनते हो, ना काम कटारी चलाना, ना क्रोध करना। क्रोध भी बड़ा विकार है, क्रोध भी बड़ा विकार है। कहते हैं बच्चों पर बहुत क्रोध किया, बच्चों पर गुस्सा आता है ना मां को, बच्चों पर बहुत क्रोध किया। बाप समझाते हैं थप्पड़ आदि कभी नहीं मारना, थप्पड़ आदि कभी नहीं मारना। वे भी भाई है, वो आपका बच्चा नहीं है, वो भी आपका भाई है। उनमें भी आत्मा है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती। ये बच्चा नहीं है, परंतु तुम्हारा छोटा भाई है, बस आप मार सकते हो। आत्मा समझना है, छोटे भाई को मारना नहीं चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं ओखरी से बांधा। वास्तव में ऐसी बातें हैं नहीं जो कृष्ण को ओखली से बांधा जाए। ये भिन्न भिन्न शिक्षाएं हैं। बाकी श्री कृष्ण को क्या परवाह पड़ी है मक्खन की। वे महिमा भी करते हैं उल्टी चोरी की,
माखन चोर कहकर सुनते हम बड़ी कृष्ण की महिमा कर रहे हैं। बताओ, एक तरफ कहते हैं माखन चोर, फिर कहते हैं ये भी महिमा। अरे क्या महिमा है, फिर वो चोरी करता है तो घर में बच्चे भी चोरी करने लगे हैं आजकल। हाँ, कहते कृष्ण भी चोरी करता था। हम भी करेंगे चोरी, बिल्कुल, सिखाया तो हम ही लोगों ने है ना। मतलब ऐसा नहीं, उन कहानियों को देखा है हमने, है ना। अब पुरुष कहते हैं हम भी 2-4 शादियां करेंगे, कृष्ण जब शादियां कर सकता है तो। मतलब ये सारी बातें उल्टी सुल्टी जो है ना बनती हैं। समझते हैं कि हम कृष्ण की महिमा कर रहे हैं, परंतु ये नहीं समझते कि महिमा कर रहे हैं कि हम उसकी निंदा कर रहे हैं। तो महिमा करेंगे सुल्टी, वो महिमा करेंगे उल्टी। तुम कहेंगे वे तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम है। और वो दिखाते हैं कि वो सारी मर्यादाएं तोड़ देता है। परंतु ये ग्लानि की भी ड्रामा में नूंद है। वो ये ग्लानि करे कृष्ण की, ये भी ड्रामा में नूंद है। अभी सब तमो प्रधान बन पड़े हैं, बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं। अब सारे क्या बन पड़े हैं? तमो प्रधान बन पड़े हैं। अब बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं। पढ़ाने वाला है बेहद का बाप, उनकी मत पर चलना पड़े। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट ये सब्जेक्ट है, पद भी तुम कितना ऊंच पाते हो। अगर सहज हो तो सब इस इम्तिहान में लग जाएं। सहज हो तो सब इस इम्तिहान में लग जाएं। इसमें बड़ी मेहनत है। देह अभिमान आने से विकर्म बन जाएंगे। देह अभिमान आने से विकर्म बन जाएंगे। इसलिए छुई मुई का दृष्टांत है। बाप को याद करने से तुम खड़े हो जाएंगे, भूलने से कुछ ना कुछ भूल जाएगी। पद भी कम हो पड़ता है, पद भी कम हो पड़ता है। शिक्षा तो सबको दी है, जिसकी बाद में गीता बनाई है। गरुड़ पुराण में रोचक बातें लिखी हैं, जो मनुष्यों को डर लगे। रावण राज्य में पाप तो होते ही हैं, क्योंकि है ही कांटों का जंगल। बाप कहते हैं दृष्टि को भी बदलना है। बहुत समय से हिरे हुए हैं, बहुत समय से आपकी क्या है? आदत बिगड़ी हुई है। इसलिए शरीर की तरफ प्यार चला जाता है। विनाशी चीज से प्यार रखने से फायदा ही क्या है? अविनाशी से प्यार रखने में अविनाशी बन जाता है। बच्चों को यही डायरेक्शन है। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, शरीर विनाशी है, उससे प्यार निकाल। अविनाशी आत्मा से प्यार रखना है। अविनाशी आत्मा से प्यार रखना है, शरीर से अब प्यार नहीं रखना है। अविनाशी बाप को याद करना है। आत्मा भाई भाई है, हम भाई से बात करते हैं, ये अभ्यास करना है। हम आत्मा सब भाई भाई हैं, हम आत्मा भाई से ही बात करते हैं, ये हमें अभ्यास करना है। विचार सागर मंथन कर अपनी ऐसी अवस्था बनानी है
जो मुख से कभी कोई उल्टा सुल्टा बोल ना निकले। कदम कदम पर अपना पोता मेल चेक करना है। वरदान, निमित्त और निर्माण भाव से सेवा करने वाले श्रेष्ठ सफलता मूर्त भाव। निमित्त और निर्माण भाव से सेवा करने वाले श्रेष्ठ सफलता मूर्त भाव। सेवाधारी अर्थात सदा बाप समान। निमित्त बनने और निर्माण रहने वाले। निमित्त बनने और निर्माण रहने वाले। निर्माणता ही श्रेष्ठ सफलता का साधन है। किसी भी सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए नम्रता भाव और निमित्त भाव धारण करो। इससे सेवा में सदा मौज का अनुभव करेंगे। सेवा में कभी थकावट नहीं होगी। कोई भी सेवा मिले, लेकिन इन दो विशेषताओं से सफलता को पाते सफलता स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास हो तो सूर्यवंशी में आ जाएंगे। तो सूर्यवंशी में आ जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के बनने का अभ्यास कैसे होगा? किसका? सेकंड में विदेही बनने का। सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास हो तो सूर्यवंशी में आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि हमें यही अभ्यास करना है कि बैठकर बाबा की श्रीमत पर जब हम चिंतन करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे अपने आप, क्योंकि बाबा की श्रीमत का मंथन स्लो होता जाएगा। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल है ये? हाँ, प्रैक्टिकल है ये, क्योंकि जब हम जितना बाबा की याद में आप मनन चिंतन करने बैठते हैं, आपके थॉट स्लो होते जाते हैं। आपके पास सोचने के लिए एक स्टेज ऐसी आएगी, कुछ नहीं रहेगी। आप अपनी समस्याओं का बैठकर बाबा की श्रीमत पर समाधान करेंगे तो वो जल्दी जल्दी समाधान होता जाएगा। फिर वो स्टेज आ जाएगी कि कोई भी बात ऐसी नहीं रहेगी जो उसमें कोई दिक्कत आए। फिर एकदम स्लो हो जाएंगे और स्लो होने पर रुक जाएंगे। ओम शांति। बोलो, कौन बोल रहे हो? उन्होंने वैसे ही ओम शांति किया भाई जी। अच्छा अच्छा। भाई जी, हाँ भाई जी। जी, ये एक आपने निर्माण शब्द का यूज किया है। आपने पहले भी बताया था निर्माण, दो शब्द निर्माण का, एक कंस्ट्रक्शन और एक और क्या बताया था? अहंकार रहित, अभिमान रहित। निर्माण, मान अभिमान का जो है ना, निर्माण होना मतलब अपना अभिमान को छोड़ देना। निर्माण होता है अभिमान रहित। भी बड़ा मीनिंग सेम, जैसे कोई लिखने का मीनिंग सेम नहीं, मीनिंग नहीं, शब्द अलग अलग है ना। उसमें नए है, उसमें नए है। नए कंस्ट्रक्शन वाला है और नए जो है ना निर्माण, मतलब जिसमें अभिमान, मतलब उसे कोई बड़ा है छोटा है ये नहीं सोचता कि भी ना मैं इनके साथ क्यों बैठूं, या कोई भी ना छोटे या बड़े हैं और छोटे हैं, कहीं भी उसको फर्क नहीं दिखाई देता। उसको बोलते हैं निर्माण। मतलब वो सबके साथ मिल करके चलता है। छोटे को भी नमस्ते कर देगा, बड़े को भी नमस्ते कर देगा। मतलब कोई मेरे को मान दे तो मैं मान दूंगा, वो नहीं होता उसके अंदर। वो मेरे को मान नहीं दिया, उसने मेरे को नमस्ते नहीं दिया और मैं क्यों उसको नमस्ते दूं। तो ये होता है, हाँ, ये होता है अहंकार।
तो निर्माण वो होता है जो सबको मिल करके रहने वाला, सबके साथ प्यार से मतलब सबको सम्मान देने वाला, वो होता है निर्माण। ने नल वाला, और मोड़े अणे होता है वो क्षण वाला, गण वाला। सवाल आपके सवाल था कि हेलो भाई जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए भाई जी, बोलिए, प्रशांत जी बोलिए। हाँ भाई जी, मैं बोल रहा था कि आपने जो बताया मुझे, अव्यक्त होते हैं और दूसरे आत्मा में जन्म कब लेते हैं, वो मुझे समझा नहीं भाई। ये हम कोर्स में समझें तो अच्छा रहेगा। अभी जो है ना, मुरली को पूरा, मुरली को क्लोज कर दूं ना मैं जरा, मैं मुरली क्लोज कर रहा था, बीच में रोक दिया पूछ करके। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।